जज्बा न्यूज में हूं आकाश नियाजी। मेरा गम गुसार चला गया। नाज़रीन, बिलाशुबा जो है डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा जब इनकी एक साल यहाँ तैनाती रही तो गुजरात के सहाफ़ी जो हैं उनका राज भी नजर आया। खासतौर पर डीपीओ ऑफिस जो है वहां तो ऐसे मनाजर दिखाई देते थे कि जैसे यहाँ पर सहाफ़ियों का राज है। सहाफ़ियों ने बड़ी मौजें की। सहाफ़ियों की चिट्टें जो थी वो ऐसी समझी जाती थी कि जिन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाता था। गुजरात के सहाफ़ियों ने खासतौर पर डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा की एक साल की तैनाती के दौरान, जिसमें जिनके आखिरी जो 8 माह थे, उस दौरान बहुत ज्यादा उनको मौज हुई कि उनकी जो भी चिट आती थी, पुलिस एहलकारों के तबादले, पुलिस एहलकारों की छुट्टियां लेकर देना, शायद जो अराकीन असम्बली थे, सियासी शख्सियात थी या कोई दीगर नामवर शख्सियात थी, उन तो ना करवा सकती थी, मगर एक सहाफ़ी खासतौर पर डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा की जानिब से एक नया तरीकाकार अपनाया गया कि सीनियर और जूनियर या सहाफ़ी का लफ्ज़ जो है जिसने भी इस्तेमाल किया, जिसने जाकर बताया कि वो जर्नलिस्ट है या सहाफ़ी है, तो इस बात की तहकीकात नहीं होती थी कि वो वाकई सहाफ़ी है या नहीं। उसकी चिट पर फौरी तौर पर जो कांस्टेबल से लेकर यहाँ तक सुना है कि एसएचओ तक जो है तब्दील होते रहे हैं। और इस समय पुलिस को छुट्टियां लेकर देने का रुझान भी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आखिरी अयाम में तो आखिरी 2-3 माह में बहुत ज्यादा जो थे वो उनकी छुट्टियां मंजूर हुई और तबादले होते रहे। इस समय ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ जो सहाफ़ी थे उनने लंबी चौड़ियां दिहाड़ियां भी लगाई और डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा के एक साल की तैनाती के दौरान कई सहाफ़ी जो हैं वो बालदार भी हो गए, कई के हालात बदल गए और कई जो हैं उनकी गाड़ियां तक भी बदल गई। मगर अब ये एक बात सामने आ रही है क्योंकि डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा आज गुजरात का चार्ज छोड़कर जा चुके हैं। कायम मुकाम डीपीओ का चार्ज एसपी इन्वेस्टिगेशन मेयर मोहम्मद रियाज के हवाले हुआ है। अभी नया डीपीओ तैनात नहीं हुआ क्योंकि, लेकिन डीपीओ जो सहाफ़ी जो थे जो कि पुलिस पर राज कर रहे थे डीपीओ ऑफिस में, अब वो परेशान नजर आते हैं कि आने वाला जो डीपीओ होगा वो उन्हें उसी तरह क्या मौज कराएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम इस वक्त ऐसे सहाफ़ियों की कुछ परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि जिन सहाफ़ियों ने पुलिस एहलकारों से पैसे लेकर उनके तबादले करवाए या पैसे लेकर उनकी छुट्टियां करवाई, अब उनकी तहकीकात का भी कोई अमल शुरू होने वाला है, इस बात की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है ये इत्तलात सामने आ रही है कि डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा जो हैं, ये भी देखा गया था कि आखिरी जो चंद माह थे उसमें कुछ ऐसे सहाफ़ियों पर भी मुकदमा दर्ज हुए जो ज़्यादातर डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा से रोज़ाना उनके ऑफिस में मुलाकात करते थे और रोज़ाना उनके पास बैठते थे, कई कई घंटे गुजारते थे। मगर डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा जहाँ सहाफ़ियों को प्रोटोकॉल देते थे, अगर सहाफ़ी को गलती करता था और अगर कोई जुर्म करता था तो उसकी सजा भी उससे हर सूरत मिलती थी। मुतअद्दिद सहाफ़ी तकरीबन निसफ दर्जन के करीब सहाफ़ी जो थे उनके आखिरी 2-3 माह के दौरान उन पर संगीन मुकदमात दर्ज हुए, बल्कि पीका एक्ट भी उन पर लगता रहा। दूसरी जानिब अब क्योंकि ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि जो डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा चार्ज छोड़कर जा चुके हैं और अब ये इत्तलात सामने है कि थाना सिविल लाइन, थाना बी डिवीजन और थाना लारी अड्डा में कुछ सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज होने का जो है अमकान जाहिर किया गया है कि पहले ही कोई दरखास्तें ज़ेर समात थी और अब डीपीओ को जाते ही इस बात का खदशा है कि आइंदा चंद रोज के दौरान जो है गुजरात के चंद सहाफ़ी जो हैं उन पर थाना सिविल लाइन, थाना लारी अड्डा या थाना बी डिवीजन या दीगर थानों में को मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं। अब ताहम जो सहाफ़ी थे वो डीपीओ मुस्तंसर अता बाजवा को हमेशा उनकी मोहब्बत को याद रखेंगे कि जो प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि एक मिनिस्ट्री की हैसियत हासिल थी। गुजरात के सहाफ़ी ऐसे थे जैसे किसी मिनिस्टर की हैसियत रखते हों, मगर अब वो दोबारा बेयारो मददगार हो चुके हैं और दोबारा बेआसरा बेसहारा भी हो चुके हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि नया डीपीओ जो है किस तरह उन्हें कोई उस तरह की खुशियां देगा, उस तरह के उनके काम करेगा, उस तरह का उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। ताहम गुजरात के सहाफ़ियों ने यह भी देखा गया कि जो आखिरी तकरीब थी डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा की, इसमें ज़्यादा जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे, सीनियर सहाफ़ी थे, वो मौजूद नहीं थे और वही सहाफ़ी, वो भी कुछ सहाफ़ी नहीं थे जिन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, या कुछ वही सहाफ़ी थे जो आए रोज़ डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा से चुट्टों पर अपना काम करवाते थे, वो इसमें पेश पेश भी नज़र आए। तो मगर अब आने वाले वक्त में क्या सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाएंगे या उनका जो एक साल का वो प्रोटोकॉल था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, या आने वाले डीपीओ को वो दोबारा अपने रंग में डाल सकेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
जज्बा न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्याज।